जानता है, जिसे नबी की तालीमात की जानकारी नहीं, जो नबी की शिक्षाओं से नावाकिफ है और वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट 24/7 में। अभी कुछ दिन पहले ही आज तक के बहुत बड़े रिपोर्टर रोहित सरदाना की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। बहुत लोग यह बात सुनकर परेशान हो गए, लेकिन कुछ लोगों के कान पर रूह नहीं रेंगी और उन लोगों को यह बहुत अच्छी बात लग रही है। रोहित सरदाना के देहांत के बाद कुछ कट्टरपंथी बहुत खुश हो गए थे और ऐसे ट्वीट कर रहे थे जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो। ऐसे में जो लोग रोहित सरदाना की मृत्यु पर खुश हो रहे थे और अजीब अजीब ट्वीट कर रहे थे, ऐसे में जो लोग रोहित सरदाना के देहांत पर खुश हो रहे थे ऐसे में जो लोग रोहित सरदाना के देहांत पर खुश हो रहे थे और अजीबोगरीब ट्वीट कर रहे थे, उन लोगों को गौरक्षक फैज़ खान ने बहुत करारा जवाब दिया है। जरा आप भी सुनिए उनकी बातें। यानी कि अगर आप किसी को अपना दुश्मन भी मानते हैं तो उसकी मौत पर खुशी मत मनाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारे अपने भी मरेंगे। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। मौत से कब किसकी यहां यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। रोहित सरदाना की मौत पर चंद घटिया जहनियत के मुसलमानों ने जिस तरीके से अपनी जहनियत का मुजाहिरा किया है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया में जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है किसी की मौत पर, उससे लगता नहीं कि तुम लोगों ने नबी की सीरत से थोड़ी भी शिक्षा ली है, उनकी तालीमात से। पूरी दुनिया में ये कहते हुए घूम रहे हो कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे भाई, तो गुस्ताखे नबी है कौन, पहले ये तो डिसाइड कर ले। जो नबी की सीरत को नहीं जानता है, जिसे नबी की तालीमात की जानकारी नहीं, जो नबी की शिक्षाओं से नावाकिफ है और वो नबी के बारे में बेहुरमती करे, बेइज्जती करे, बेअदबी से उनके बारे में बात करे, वो बड़ा नबी का गुस्ताख है? या बड़ा नबी का गुस्ताख वो हुआ जो नबी की सुन्नतों को जानता है, नबी की सीरतों को जानता है, नबी की शिक्षाओं को जानता है, नबी की तालीमातों को जानता है, नबी के जीवन चरित्र को जानता है, फिर भी उनकी एक भी बात को नहीं मानता है और उनकी बेहुरमती और बेइज्जती करता है। तो सबसे बड़ा गुस्ताख नबी कौन हुआ? वो मुसलमान हुआ जो नबी की सीरत को जानने के बाद भी उनकी एक भी बात को नहीं मानता है, उस पर अमल नहीं करता है। तो बोलो अब सर तन से जुदा किसका किया जाए? ये मुसलमान नहीं है तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये मुसलमान नहीं है पर इंसान तो है। मेरे नबी ने यह तालीम दी, मुस्लिम मरे गैर मुस्लिम मरे, उसका मजाक मत बनाओ, सबकी इज्जत करना सीखो, तब इस दुनिया में तुम्हें इज्जत मिलेगी। व तु इज्जु मंतशा व तु जिल्लु मंतशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इसलिए दुनिया में वो काम ना करो जिससे तुम्हें जिल्लत मिले, वो काम करो जिससे तुम्हें इज्जत मिले। अल्लाह हर शय पर कादिर है और हम जिल्लत के काम करेंगे तो वही हमारे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर आप कहते हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम फल वाले से सामान नहीं खरीद रहा है, एयरपोर्ट पर नंगा करके तलाशी ली जा रही है, कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है। मेरे भाई, अपने नबी की सीरतों से गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारे साथ तो यही होगा। तुम्हारे नबी ने अपने किरदार से, अखलाक से, अरे जो नबी के बारे में बेअदबी कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको अभी नबी के किरदार का पता ही नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। तुमको तो पता है ना कौन है गुस्ताखे नबी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी के जो गुस्ताखे नबी है, ये तो कुछ नहीं है जिनको तुम गुस्ताखे नबी कह रहे हो। तो तलवार लेकर निकले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने, क्योंकि वो नबी की शिक्षाओं से वाकिफ नहीं थे। जब वो नबी की शिक्षा से वाकिफ हुए तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। नबी ने मोहब्बत से इस्लाम फैलाया, तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में। कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। तो क्यों ये तमाशा मचा के रखियो कि इसकी मौत पर शर्म आनी चाहिए तुम लोग। तो देखा आपने फैज़ खान ने कैसे कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। आपको बताते चलें कि फैज़ खान वही हैं जो राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आने पर
श्री राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे थे। फैज़ खान वही इंसान हैं जो अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने पर श्री राम के ननिहाल की छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे थे। फैज़ खान ऐसे कट्टरपंथियों को करारा जवाब देते रहते हैं। बाकी अपना सुझाव आप कमेंट में बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।